हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चली हुई है, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक सभी के लिए करंट अफेयर की। और करंट अफेयर में आप लोगों का एक प्रश्न पुरस्कार से पूछा ही जाता है अक्सर, और पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी आप लोगों ने देखा कि पुरस्कार से आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम बात करेंगे आज महत्वपूर्ण पुरस्कार जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग अन्य क्लास भी हैं जो कि देख रहे होंगे, आई होप। हिंदी की क्लास है, रीजनिंग की क्लास या फिर जीएस की क्लास है जो कि अंतिम 50 दिनों का महासंग्राम में हम लोगों ने कर रखा है। तो आप लोग उनको देखें, वहाँ से आप अंतिम समय में अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, करंट में किसको ये पुरस्कार दिए गए हैं, या फिर किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए गए हैं, या फिर किसके द्वारा ये पुरस्कार दिए गए हैं। इतने टाइप के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, या फिर इनका क्रम आप लोगों से पूछा जाता है कि कौन सा पुरस्कार था ये, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के अगर हम क्षेत्र की बात करेंगे, कौन सा क्षेत्र में, किस क्षेत्र में ये दिया जाता है, क्षेत्र तो साहित्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है। कहाँ पर दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है। अभी हाल ही में 57वां पुरस्कार है जो कि दिया गया था। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आप लोगों से पूछा जा सकता है, और ये कब दिया गया था? 2022 में दिया गया है। अभी हाल ही में 2022 में दिया गया है। और जिनको दिया गया है वो कौन है? उनका नाम है दामोदर मौजे। दामोदर मौजे हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इनका संबंध किससे है? ये हैं कोंकणी उपन्यासकार। कौन है ये? कोंकणी उपन्यासकार हैं। इतनी बात है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है ज्ञानपीठ पुरस्कार से लेकर। अगर हम बात करेंगे व्यास सम्मान की, तो व्यास सम्मान दूसरा सम्मान है। और इसका क्षेत्र अगर हम देखें, क्षेत्र तो साहित्य क्षेत्र है। साहित्य में ये दिया जाता है, लिटरेचर में ये दिया जाता है। और किस लिटरेचर में दिया जाता है? हिंदी में दिया जाता है। तो हिंदी साहित्य में ये दिया जाने वाला सम्मान है व्यास सम्मान। और आप लोगों से पूछा जाएगा किसके द्वारा ये दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिड़ला फाउंडेशन है एक, के बिड़ला फाउंडेशन, इसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और सर्वप्रथम ये कब दिया गया था? 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1991 में। और अभी हाल ही में जो आपका करंट का टॉपिक है उसमें आप लोगों से पूछा जाएगा 31वां व्यास सम्मान जो कि 2021 का था, ये किसको दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असगल वजाहत इनका नाम हो जाएगा, ठीक है। असगल या फिर असगर वजाहत। इनको किस लिए दिया गया था? इनको एक नाटक के लिए दिया गया था। इनको एक नाटक के लिए दिया गया था जिसका नाम है महाबली नाटक है। इस नाटक के लिए इनको दिया गया है। और ये जो नाटक है महाबली 2019 में ये प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन 2019 में हुआ था महाबली नाटक का। तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि महाबली नाटक किसका है? तो असगर वजाहत का है। इनको 31वां व्यास सम्मान 2021 में दिया गया है। ये इतनी बात है जो कि आप लोगों को व्यास सम्मान से ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे सरस्वती सम्मान की, सरस्वती सम्मान, तो देखो सरस्वती सम्मान इसका जो क्षेत्र है, सबसे पहले क्षेत्र आप लोगों से पूछा जाता है तो साहित्य में दिया जाता है, साहित्य। और साहित्य में भी किसमें? 22 भाषा। हमारे भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची है, और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उनमें ये दिया जाता है। अगर हम बात करें सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है ये, तो ये भी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिड़ला फाउंडेशन। और कभी कभी आप लोगों से पहला भी पूछ लिया जाता है, पहला, क्योंकि इम्पोर्टेंट है इनका नाम। और
अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं जिनका नाम है श्री हरिवंश राय बच्चन, श्री हरिवंश राय बच्चन। श्री हरिवंश राय बच्चन को ये पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था। और अगर हम बात करेंगे अभी वर्तमान में 31वां सम्मान है जो कि दिया गया है, ये 31वां सरस्वती सम्मान 2022 में। और किनको दिया गया है? रामदरस मिश्रा को ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, इतनी बात है जो कि आप लोगों को सरस्वती सम्मान से ध्यान में रखनी है। और एक इन्होंने कविता लिखी है, ये जो मिश्रा जी हैं इन्होंने एक कविता लिखी है, मैं तो यहाँ हूँ। इस कविता के लिए इनको दी गई है। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, अगर थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा और पटवारी लेखपाल में हो सकता है थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर देगा, तो वहाँ पर इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि रामदरस मिश्रा की कौन सी कविता है जिनके लिए उनको हाल ही में 31वां सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है। तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा कि मैं तो यहाँ हूँ, ये इनकी कविता है जिसके लिए इनको ये सम्मान दिया गया था। ठीक है, अगला हम देखेंगे दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार का अगर हम क्षेत्र देखें, तो ये जो क्षेत्र है इनका फिल्म उद्योग में ये दिया जाता है, फिल्म जगत में ये दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। हमें बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? तो देविका रानी चौधरी हैं, देविका रानी चौधरी को पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। और 1969 में, कब? 1969 में। दादा साहेब फाल्के की अगर हम बात करेंगे तो फिल्म जगत का इनको जनक कहा जाता है। ठीक है, सिनेमा का जनक कहा जाता है। सिनेमा का जनक किनको कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को। इन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार है जो कि दिया जाता है दादा साहब फाल्के के नाम पर। और अगर हम बात करेंगे, इन्होंने एक पिक्चर बनाई थी राजा हरिश्चंद्र इन्होंने पिक्चर बनाई थी। और ये कब यहाँ पर प्रकाशित की गई थी? 1913 में। और भारत की फर्स्ट मूक फिल्म है ये। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टाइप के प्रश्न कि भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र 1913 में इसको प्रकाशित किया गया। इसके निर्देशक कौन थे? दादा साहब फाल्के थे। और इन्होंने भारत में ये फिल्म उद्योग के यहाँ पर शुरुआत की। अब हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर का कि 52वां जो कि 2020 के लिए दिया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ष 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है, या फिर 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? तो आशा पारेख जी हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा 51वां 2019 हो जाएगा फिर, और ये किसको दिया गया है? रजनीकांत को। ठीक है दोस्तों, इतनी बात है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है और आप लोग इनको नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट पुरस्कार में चलेंगे। दोस्तों कुछ और पुरस्कार हैं जो कि आपके सामने हैं, जैसे कि हम बात करेंगे दादा साहेब फाल्के की, हमने बात की, अवार्ड की बात की थी। अब हम बात करेंगे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022 की। तो फिल्म फेयर अवार्ड है तो हम लोगों को सीधे से ये समझना है कि ये फिल्म जगत का अवार्ड है। 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म या फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री या फिर फिल्म ऑफ द ईयर, इस टाइप के पुरस्कार आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ फिल्म की तो इसमें आ जाएगा शेरशाह। कौन सी मूवी है? शेरशाह मूवी है। और अगर हम फिल्म फेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार,
पूरे एक वर्ष की अगर हम बात करेंगे तो इसका नाम होगा पुष्पा। पुष्पा झुकेगा नहीं साला, वो वाली पिक्चर है ये, जिसको फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है दादा साहब फाल्के की अगर हम बात करेंगे। अगर हम बात करें अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो रणवीर सिंह हैं, और अगर हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करेंगे तो ये कृति सेनन है। ठीक है, कृति सेनन। इतनी बात है जो कि आपको दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022 से ध्यान में रखनी है। अब हम बात करेंगे बिहारी पुरस्कार की, और बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, सबसे पहले यही प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्षेत्र तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। और अगर अभी हम इस वर्ष की बात करेंगे 2022 की, तो 32वां है ये, 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। और किसको? डॉक्टर माधव। ठीक है, डॉक्टर माधव को ये दिया गया है। डॉक्टर माधव, ठीक है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब हम बात करेंगे एबल पुरस्कार की, और एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित में दिया जाता है, ये मैथमेटिक्स में दिया जाता है। जैसे कि अगर हम नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं, नोबेल पुरस्कार हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, हम लोग पढ़ेंगे। तो नोबेल पुरस्कार हम देखते हैं कि केमिस्ट्री में दिया जाता है, साइंस में दिया जाता है, फिजिक्स में दिया जाता है, लेकिन ये जो नोबेल पुरस्कार है ना, वो कभी गणित में नहीं दिया जाता। तो गणित में नोबेल पुरस्कार के समान ही एक ऐसा पुरस्कार दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं एबल पुरस्कार। तो इसको गणित का नोबेल भी कहा जाता है। आप लोगों से पूछा जा सकता है गणित का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है, तो आप बोलेंगे एबल पुरस्कार को। गणित का नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार को कहा जाता है। और अभी हाल ही में 2022 में ये किसको दिया गया, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी गणित के नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार की। और अगर अभी हम बात करेंगे डेनिस पार्नेल सुलीवन, ये इनका नाम है। क्या नाम है? डेनिस पार्नेल सुलीवन है जिनका नाम है, जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2021 में, ये अभी 2021 का दिया गया है। और किसको दिया गया? ये प्रथम को दिया गया है। अब ये प्रथम क्या है? प्रथम एक प्रकार की एनजीओ है। और कैसी एनजीओ है? जो कि एक शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए ये काम करती है। ठीक है, देश में या फिर भारत या फिर विदेशों में भी ये काम करती है। और जो भी वंचित विद्यार्थी हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको ये गुणवत्तापूर्वक शिक्षा किस प्रकार से दी जा सकती है, उसके ऊपर ये काम करती है। कौन? ये प्रथम एनजीओ। और इसको 2021 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। तो 8 पुरस्कार हो गए जो कि हम लोगों ने देख लिए हैं। अब इसके बाद और बातें करेंगे कुछ और। ठीक है, तो आई होप आप लोग इनको बढ़िया तरीके से देख रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, आपके एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अंतिम समय में आप लोग रिवीजन के साथ साथ रीजनिंग अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रीजनिंग से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और रीजनिंग अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो अभी भी समय है। लगभग 20 क्लास मैंने आप लोगों को दे रखी है, सारी क्लास आप लोग देख डालो और आप लोगों के एग्जाम में वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में हम लोगों ने देखा 6 से 7 प्रश्न हैं जो कि उन्हीं वीडियो से देखने को मिले हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर वहाँ पर होगा। अब हम बात करेंगे राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। नवा पुरस्कार है राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। ये राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 में लास्ट बार दिया गया था, तो इसलिए अंतिम वाला पूछा जाता है। तो आप लोग बोलेंगे गोपाल कृष्ण गांधी जी है
जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। आज का अंतिम हम देखेंगे जिसको हम बोलेंगे गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार। और ये गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2020 का दिया गया है, वर्ष 2020 का। और ये किसको दिया गया है? बांग्लादेश के राष्ट्रपति। और कैसे राष्ट्रपति हैं ये? पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान इनका नाम है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। इनको बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है, बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो सराहनीय प्रयास है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश जब युद्ध हुआ था तो उस समय सबसे बड़े लीडर के रूप में उभरे थे बांग्लादेश के, पूर्वी बंगाल के, ठीक है, पूरी पाकिस्तान के। तो 1971 के बाद इनको जाना जाने लगा और राष्ट्रपति बने ये देश के। तो बांग्लादेश के महत्वपूर्ण व्यक्ति में ये गिने जाते हैं सबसे पहले। तो आप लोगों को इनके बारे में ध्यान में रखना है। बंग बंधु आप लोगों से बहुत बार पूछा जाता है कि बंग बंधु किसका उपनाम है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है। तो शेख मुजीबुर रहमान आप लोगों को याद करना है। आज की वीडियो में इतना ही। हम बात करेंगे पुरस्कारों से संबंधित। अगली वीडियो में फिर से हम पुरस्कार लेके आएंगे, क्योंकि पुरस्कार बहुत सारे हैं और आप लोगों के एग्जाम में कोई ना कोई एक पुरस्कार पूछ लिया जाता है। और कौन सा पूछा जाएगा ऐसा कोई डिसाइड तो है नहीं, तो इसलिए हम सारे पुरस्कार को देख लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।